बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बात है लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसमें मच रहा है घमासान। लेकिन इस बड़ी खबर के साथ साथ जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद के दौरे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया, गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से, जिसने ऐलान किया है कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद दौरे के दौरान ये ऐलान किया है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद उन्हें मनाने के लिए चिराग पासवान दिल्ली में उनके घर पहुंचे हैं। रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर से एलजेपी के सांसद पशुपति पारस ने 4 सांसदों को साथ लेकर खुद को असली पार्टी बता दिया है। यानी एलजेपी के कुल 6 सांसदों में से 5 पशुपति पारस के साथ हैं। इन्होंने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया है और इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय को भी दे दी है। यही नहीं, एलजेपी के बागी चुनाव आयोग जाकर असली पार्टी होने की दावेदारी भी करने वाले हैं। तो इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान अभी भी पशुपति पारस के घर में मौजूद हैं। वहां क्या हलचल हो रही है, इस सब के बारे में बता रहे हैं हमें हमारे संवाददाता प्रशांत। कल रात जब से लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर आई और ये खबर आई कि 5 सांसदों ने पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनके नेतृत्व में एक तरह से बगावत कर दी है और लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर कहा है कि पशुपति पारस ही पार्टी के नेता होंगे, तब से नाटकीय घटनाक्रम शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पे, जो पशुपति पारस का सरकारी निवास है सांसद के तौर पर। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, पशुपति पारस के भतीजे हैं, वो पहुंचे हैं। और कैसे घटनाक्रम हुआ है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। मैं इस वक्त जिस गेट पर खड़ा हूं वहां पर अचानक गाड़ी पहुंचती है चिराग पासवान की। उनके साथ राजू तिवारी रहते हैं जो लोजपा के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और चिराग पासवान की गाड़ी जब पहुंचती है तो पशुपति पारस उसके 5 मिनट पहले कहीं बाहर जा चुके होते हैं और उनकी गाड़ी यहां खड़ी रहती है। चिराग पासवान की गाड़ी, लगातार वो हॉर्न बजाते हैं और करीब 10-15 मिनट खड़े रहने के बाद ये दरवाज़ा खुलता है, छोटा दरवाज़ा, और उसके बाद पूरा दरवाज़ा जब खुलता है तो उनकी गाड़ी अंदर आती है। और ये रही उनकी गाड़ी। और यहाँ आने के बाद भी, चूँकि मैं बता दूँ कि घर के कैंपस के अंदर तो गाड़ी चली जाती है, लेकिन गाड़ी जो दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, वहाँ तक उसके ठीक पहले रुक जाती है, क्योंकि अंदर का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा और तमाम बार हॉर्न बजाने के बाद भी ये जो दरवाज़ा है वो खोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। लिहाजा उन्हें यहाँ भी अंदर भी, कैंपस के अंदर भी 10 मिनट रुकना पड़ा। उसके बाद एक स्टाफ यहाँ पहुँचते हैं और वो दरवाज़ा खोलते हैं और तब चिराग पासवान अंदर जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान के यहाँ पहुँचने के पहले ही पशुपति पारस यहाँ से जा चुके होते हैं और फिर उसके बाद वो चिराग पासवान यहाँ पहुँचते हैं और चिराग पासवान को फाइनली वो अंदर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान यहाँ पहुँचे तो हैं मनाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस मानेंगे। पशुपति पारस पिछले 1-1.5 साल से चिराग पासवान, और खासकर जब रामविलास पासवान जीवित भी थे तब से चिराग पासवान के कई मसलों पर, उनके कई बातों पर उनकी सहमति नहीं रही है। चिराग पासवान को जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी का, तब से कई मुद्दों पर उनका मनमुटाव है, मतभेद रहा है चिराग पासवान से। और अब ये स्थिति आ गई कि न सिर्फ राजनीतिक तौर पर लोजपा टूटने के कगार पर है, बल्कि परिवार में भी जो कलह है, परिवार में भी जो टूट है वो बिल्कुल सामने आ गया है और चाचा और भतीजे की लड़ाई बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। अब इंतज़ार ये है कि क्या चिराग पासवान की जो कोशिश है अपने चाचा को मनाने की, क्या वो सफल हो पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दूरियां हैं, मन की जो दूरी है, क्या चिराग पासवान की गाड़ी घर तक तो पहुँच गई लेकिन उस दूरी को पाट पाएगी। कैमरामैन अजीत चाको के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चलिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर से बात कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं।
बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के कल का फैसला लिया गया। आखिरी में क्या अब आप लोग पार्लियामेंट्री पार्टी में तो आप लोगों ने पारस जी को नेता चुन लिया है, क्या आप चाहेंगे कि पारस जी अब लोक जनशक्ति पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? अब उसका आज बैठक है, हम लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोगों ने लीडरशिप के लिए तो उनको लिख करके दिया ही है स्पीकर साहब के पास हम लोग लोकसभा में। आज हम लोग बैठते हैं, डिसाइड करेंगे उसमें। ये कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे जेडीयू है, जेडीयू के इशारे पर आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और हो सकता है भविष्य में आप लोग जेडीयू में शामिल भी हो जाए। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है, जेडीयू में शामिल होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जेडीयू और सबके पीछे, अब किसके पीछे क्या है भाई, ये तो आप ही लोग भाई ज्यादा बताते हैं, आप लोग का कयास रहता है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हम लोग आपस में 5 MP हम लोग बैठ करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि पारस जी सबसे सीनियर हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, और पार्टी क्योंकि बिहारी से उसका सब कुछ है, तो बिहार में पारस जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम लोग नेतृत्व देंगे। मैं पूछूंगा, मैं रामविलास पासवान जी ने अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपी थी और पारस जी को बिहार सौंपा था, तो आप लोग पासवान जी के सपनों के खिलाफ नहीं जा रहे कि आप लोगों ने उनके बेटे के खिलाफ ही सारी राजनीति कर दी और उनको कुर्सी से हटा? देखिए, हम लोग किसी रामविलास जी तो इतने बड़े नेता थे और तो इतने महान आदमी थे कि उनके बारे में तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। उनकी भी ज़रूर ये ख्वाहिश रही होगी कि जब आप एक NDA में जब हैं तो उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आस्था जताया था, चिराग जी भी जता रहे हैं, लेकिन NDA में रहते हुए एक कंपोनेंट को आप खिलाफ करें तो ये कहीं से क्या बोलते हैं, डजंट ऐड अप, बिल्कुल जल ही नहीं करता है। आपकी बात आखिरी आप लोगों की बात कह रहे चिराग से नहीं होती है, लेकिन ABP न्यूज़ के माध्यम से कुछ संदेश आप चिराग पासवान को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी अभी बात हुई, अभी 10 मिनट पहले ही बात हुई। फोन पे बात हुई? बिल्कुल बात, हमसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा एक्सेप्ट जो बिहार वाले। क्या बात हुई? नहीं, हम बोले कि आप जाकर के मिलिए उनसे, वहीं पर है वो, और हमने बताया कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग मिल के बात करेंगे, तो वो हैं वहाँ पर। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा पारस जी ने, तो बात होगी और हम समझते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, हम लोग सब एक साथ फिर से रहेंगे। एक साथ फिर से रहेंगे। चिराग ने आप लोगों से क्या कहा? आपसे क्या नहीं, बस यही बोले कि हम वहाँ पर हैं, मिलने के लिए आए हुए हैं चाचा जी से, तो चलिए मिल जाएंगे। तो हम समझते हैं एकजुट रहेगा परिवार? आई होप एंड विश एंड प्रे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि LJP में अब आगे किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। फिलहाल तो जो संसदीय दल है उसमें सभी सांसद, चिराग पासवान को छोड़कर सभी सांसद एकजुट हो गए हैं और पशुपति पारस को नेता चुन लिया गया है। अब नजर इस बात पर है कि क्या पशुपति पारस गुट LJP को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा और क्या पारस LJP के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे चिराग पासवान की जगह। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है। जैनेंद्र से बातचीत में पता चला है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर कह रहे हैं कि वो JDU में शामिल नहीं होंगे और इस वक्त सुलह की पूरी कोशिश जारी है। LJP के बागी सांसदों की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। बीती रात पशुपति पारस के साथ 4 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें एक चिट्ठी सौंपी थी। इस चिट्ठी में पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुनने की जानकारी दी गई है। मुलाकात के दौरान JDU के नेता लल्लन सिंह भी मौजूद थे और इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फूट के पीछे कहीं ना कहीं JDU का हाथ है। लेकिन महबूब अली कैसर ने अभी ABP न्यूज से बात करते हुए कहा है कि JDU में वो शामिल नहीं होंगे। और इससे पहले आज सुबह पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो पार्टी में अकेला महसूस कर रहे थे। पारस ने कहा कि NDA से अलग होने से पार्टी का नुकसान हुआ, लेकिन वो JDU में शामिल नहीं होने वाले हैं। पारस ने नीतीश को अच्छा लीडर बताया है। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारण बस नाराज होकर हमारे पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी से सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े।
चाचा भतीजा के विचारों में मेल नहीं है और ये इस बात से साफ होता है कि पशुपति पारस जिस नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान ने उन्हीं नीतीश को लेकर विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। सुनिए चिराग कैसे नीतीश पर निशाना साधते थे। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार के हर एक आदमी को पता है, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में। और इस वक्त बड़ी अपडेट ये आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मुलाकात एलजेपी के सांसदों से अभी भी चल रही है। इस पर और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं नीरज पांडे के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तस्वीरें आ रही हैं, ओम बिरला से मिल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, क्या कुछ खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय संसद में हैं और मेरी जानकारी है उसके अनुसार पशुपति पारस और उनके साथ कुछ अन्य सांसद जो लोजपा के हैं उनके साथ मौजूद हैं। वहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं और अपना समर्थन पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप रहे हैं, जिससे कि ये लोजपा जो संसदीय दल में जो विघटन हुआ है उसमें जो पशुपति पारस को अपना नेता चुना जा रहा है, तो जो अन्य 4 सांसद हैं उन्होंने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और उसका समर्थन पत्र इस समय लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे जा रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। कुछ बातचीत भी चल रही, थोड़ी देर में ये मुलाकात खत्म होगी, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या बातें वहाँ हुई। ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास उस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास, जो दिल्ली में पशुपति पारस के घर से संवाददाता प्रशांत और पटना से निधि श्री हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि जहाँ एक तरफ ये तस्वीरें आ रही हैं कि ओम बिरला से मुलाकात करें पशुपति पारस और उनके साथ बाकी के सांसद, वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे चिराग पासवान उनके घर पे मौजूद हैं, अभी वहां से क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, पिछली बार जब हमने बात की थी तब से अभी तक कुछ भी नहीं बदला। हम इस वक्त अभी भी मौजूद हैं पशुपति पारस के सरकारी आवास पर और चिराग पासवान भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है और वो घर के अंदर हैं। इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि पशुपति पारस कब घर लौटें और फिर जो कवायद है चिराग पासवान की कि चाचा को किसी तरह से मनाया जाए और जो मतभेद, मनमुटाव जो कहें, जो उभर कर सामने आए हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए। लेकिन अब तक जो हालात हैं उससे बिल्कुल ये साफ समझा जा सकता है कि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और चूँकि ये टूट ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिनों बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट विस्तार भी होगा, तो जो पूरी कवायद है उसमें कहीं न कहीं ये भी हम लोगों को याद रखना होगा कि कैबिनेट विस्तार के ठीक पहले इस तरह की टूट पार्टी में देखने को मिली है। लिहाजा बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान की बात मानेंगे पशुपति पारस, इसकी संभावना अभी तक फिलहाल काफ़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि जब पशुपति पारस लौटेंगे तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर चिराग पासवान क्या कोई प्रस्ताव लेकर आए हैं उनके सामने या कुछ नई बात उनके सामने रखेंगे ताकि उनको मनाया जा सके। अभी तक मेरी जानकारी जो चिराग पासवान के करीबी सूत्र हैं उनका कहना है कि केवल और केवल चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने आए हैं कि अगर कोई शिकायत है उनको, अगर नाराज़गी है, जो भी नाराज़गी है उसको मिल बैठकर दूर किया जाए। चिराग पासवान की ओर से कोई भी नया प्रस्ताव पशुपति पारस के सामने नहीं रखा जाएगा। लेकिन इंतज़ार इसी बात का है कि कब वो आएँ, क्योंकि 1.5-2 घंटे करीब होने को आए हैं प्रीति और अभी तक पशुपति पारस नहीं लौटे हैं। वो अपने सांसदों से मिलने गए थे, फिर आपने बताया अभी कुछ देर पहले कि स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई है। लिहाजा वो कब तक लौटेंगे ये देखना होगा। मुझे याद आ रहा है
साहब, जब रामकृपाल यादव 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, इसी तरीके से मीसा भारती उनको मनाने आई थी और दिन भर मीसा भारती उनके घर पर रही थी, लेकिन रामकृपाल यादव घर लौटकर नहीं आए थे। उनके जाने के बाद ही वो घर लौट कर आए थे। तो क्या इसी की पुनरावृत्ति फिर से यहाँ पर होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ देर और प्रशांत, सारी बात यही है कि चाचा के घर पर भले ही इंतजार कर रहे हो चिराग पासवान, लेकिन पशुपति पारस का घर पहुंचना जरूरी है उनसे मिलने के लिए। और ये जो कवायद करेंगे चिराग उन्हें मनाने की, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब उनसे मिले पशुपति पारस, जो कि इस वक्त ओम बिरला से शायद मिल रहे हैं। वो तस्वीरें भी आ रही हैं हमारे पास। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ एबीपी न्यूज पर, और ब्रेक के उस पार निधिश्री के पास भी चलेंगे, जो कि पटना से इस पूरी स्टोरी पर रिपोर्ट कर रही हैं। अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां से मेरी कुलीग निधिश्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। और प्रशांत इस वक्त पशुपति पारस के घर पर मौजूद है दिल्ली में। लेकिन निधि, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का जो प्लेग्राउंड है वो पटना में है, बिहार में है। वहां के पॉलिटिक्स में इस फूट का क्या असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बताएं कि ये जो लड़ाई है बिल्कुल वैसी हो गई है कि जब घर का बंटवारा होता है तो मुखिया कौन होता है, पूरी की पूरी लड़ाई इस पर निर्भर है। क्योंकि जो चिट्ठी लिखी है पशुपति पारस ने, उसमें साफ लिखा है कि नए अध्यक्ष कौन होंगे इसका निर्णय लेना अनिवार्य हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है कि जेडीयू में विलय होगा या जो 5 सांसद अलग हो गए हैं वो क्या जेडीयू से जुड़ जाएंगे, तो अभी जो है वो उस तरीके की बातें फिलहाल चिट्ठी से साफ नहीं हो रहा है। दूसरी बात में बिहार में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मैं आरसीपी सिंह की बात कर लूँ, कोई भी इस तरीके से खुलकर जो लड़ाई हुई है एलजेपी को लेकर के उस पर सामने नहीं आ रहे हैं। आरसीपी सिंह ने एक बयान देते हुए कहा है कि मतलब ये जो पूरी लड़ाई है ये सिर्फ इसलिए है कि सत्ता पा लेना या पद पा लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस पर काबिज रहना, उसको बचाए रखना है, और जो आप बोते हैं उसी को काटते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तंज, एक कटाक्ष करने की कोशिश आरसीपी सिंह ने ज़रूर की है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी इस पॉलिटिकल ड्रामे को दूर से ही देखने की कोशिश कर रहा है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जिस तरीके से चिराग पासवान पहुँचे, पशुपति पारस के घर का दरवाज़ा बंद था, ठीक वैसे ही तस्वीर पटना में भी नज़र आ रही है। जो एलजेपी का ऑफिस है वो ऑफिशियली अलॉटेड है पशुपति पारस के नाम से। तो ये जो गार्ड है वहाँ पर उनको कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाने नहीं पाए, पूरा दरवाजा बंद है। तो कहीं ना कहीं चिराग के जो समर्थक है वो उस पर कब्जा ना कर ले, ये पूरी कोशिश जो की जा रही है। और मामला बिल्कुल आर पार मिलना अवॉइड कर रहे हैं चिराग से उनके चाचा, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया है चिराग पासवान उनके घर में दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन पशुपति पारस का कोई अता पता नहीं है, उनसे मिल नहीं रहे हैं। ओम बिरला के साथ मिलने की जरूर तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशांत और निधिश्री, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।